तो इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत इम्पोर्टेंट ये 4 टर्म्स आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअक्रूड देखने वाले हैं। ये आपको हर चैप्टर में मिल जाएंगे ये, और जहाँ तक भी आगे पढ़ोगे वहाँ तक इनके एडजस्टमेंट आएंगे ही आएंगे। तो इनको ठीक से समझ लेते हैं आज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नाम तो इसका एक्सपेंसेस है पर ये है कुछ और। क्यों कुछ और है? देखिए, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका बेनिफिट तो हमने ले लिया बट उसका कैश पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पूरे मंथ में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हो बट पेमेंट नेक्स्ट मंथ के भी और कुछ दिनों में करते हो जब बिल आता है तब। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट आपने ले लिया है, एंजॉय कर लिए बेनिफिट्स, बट अभी उसका कैश पेमेंट नहीं किया है, और कैश पेमेंट नहीं किया है तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक, अब इसका नेचर, ये किस नेचर के होता है? नेचर जब भी मैं बोलूँ ना तो समझ जाना मैं उन 6 वर्ड की बात कर रहा हूँ। असेट, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। तो देखो, क्रॉस से पकड़ते हैं। इसका क्रॉस किस पे है? पेबल पे। ठीक है, तो पेबल सारी क्या होती है? लायबिलिटी। ठीक है, सारी पेबल सारी क्या होती है? हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज। ठीक, तो इसका नेचर में क्या आएगा? ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग है आपने एक्सपेंसेस का अभी कोई बेनिफिट एंजॉय नहीं किया बट आपको पे एडवांस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नेचर क्या जाएगा? क्रॉस से देखेंगे। क्रॉस किस पे है? एक्सपेंसेस अभी बेनिफिट हमने एक्सपेंसेस के नहीं लिए। अब जब इसके बेनिफिट नहीं लिए तो लेना बाकी है। लेना बाकी है तो रिसीवेबल है, और रिसीवेबल सारी क्या होती है? असेट। असेट के लिए क्या 3 वर्ड बताए थे? प्रॉपर्टी, राइट्स और रिसीवेबल। तो ये रिसीवेबल में आ गया। क्यों? क्योंकि हमको जितना भी हमने रिचार्ज करवाया उसका बेनिफिट लेना बाकी है। हाँ, एग्जाम्पल भी लिख देते हैं अपन। मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज। ठीक, तो जल्दी से इन दोनों को रिवाइज कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट ले लिया है बट अभी उनको पे नहीं किया। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल। नेचर क्या है? हमारी लायबिलिटी। क्यों है लायबिलिटी? क्योंकि भैया पेबल है, पे करना है, और पे करने वाली सारी चीजें हमारी लायबिलिटी होती है। फिर नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का बेनिफिट हमने नहीं लिया बट पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा, तो उसका बेनिफिट लेना बाकी है। लेना बाकी है तो रिसीवेबल, रिसीवेबल है तो असेट। नेक्स्ट, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अर्न तो हमने कर लिया बट अभी हमको उसका कैश रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, मैंने 30 दिन तक ऑफिस में जाके सैलरी अर्न कर ली बट सैलरी का अभी कैश सपोज रिसीव नहीं हुआ, तो ऐसी इनकम कौन सी होती है? अक्रूड इनकम। ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। कमीशन अर्न, कमीशन अर्न कि आपने अपने तरफ से काम कर लिया बट अभी उसका हो सकता है अभी कैश आपको रिसीव ना हुआ हो, तो ऐसी इनकम अक्रूड इनकम होती है। इनका नेचर क्या है? क्रॉस से देखते हैं। क्रॉस किस पे लगा है? रिसीव पे। रिसीव करना बाकी है
रिसीव करना बाकी है तो रिसीवेबल है, और रिसीवेबल सारी क्या होती है हमारी असेट्स। लास्ट अनएक्रूड इनकम, इसका रिवर्स, यहाँ पर आपने अर्न नहीं किया बट कैश रिसीव ऑलरेडी कर लिया, पहले ही कर लिया। ठीक, एग्जाम्पल स्कूल फीस, आपको स्कूल का ऑनर बन के सोचना पड़ेगा, पर यहाँ पे आप ऑनर हो। ठीक, आपने अभी बच्चों से फीस अर्न नहीं की, मतलब पूरे साल अभी पढ़ाया नहीं है या 2-3 महीने भी अभी पढ़ाया नहीं है, पर एक इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली। ठीक है, तो ये उनकी क्या होती है, स्कूल वालों की अनएक्रूड इनकम हो जाती है। पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा तो बात बदल जाएगी। देखो, तुम पे कर रहे हो, तुम पे कर रहे हो, ध्यान से देखना आप जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम पे कर रहे हो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बन जाएगा। तुम्हारे लिए स्कूल की फीस पे करना क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक, पर अगर तुमने पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया, स्कूल वाला बन के सोचा, तो वही चीज तुम्हारे लिए क्या हो जाए, स्कूल वालों के लिए क्या हो जाएगी, अनएक्रूड इनकम। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत ध्यान रखना कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टूडेंट पहले ही पे कर देता है, तो उसके लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बट अनएक्रूड इनकम में अगर समझा रहा हूँ तो तुमको स्कूल वाला बन के सोचना पड़ेगा, स्कूल का ऑनर बन के सोचना पड़ेगा। तो वो स्कूल फीस जो तुम बच्चों से रिसीव कर लेते हो, तो क्रॉस से देखा जाएगा कि इसका नेचर क्या है, अर्न नहीं करिए, अर्न नहीं करिए तो आपको उसके लिए कुछ काम करना है, कुछ काम करना है या कुछ अपनी तरफ से सर्विसेज देनी है। पेबल है, पेबल है तो लाइबिलिटी। ठीक है, फिर से अक्रूड और अनअक्रूड को रिवाइज कर लेते हैं। अक्रूड इनकम, यहाँ पर आपने अर्न कर लिया है बट सामने वाले से अभी कैश रिसीव नहीं हुआ। इसका एग्जांपल कमीशन अर्न, आपने अपनी तरफ से कुछ काम कर दिया बट कमीशन का कैश अभी आपको नहीं मिला है, तो रिसीव से देखा जाएगा नेचर। ठीक है, कि ये क्या है, तो रिसीवेबल है, रिसीव करना बाकी है, रिसीव करना बाकी है तो हमारी असेट। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम में अर्न नहीं किया, अर्न नहीं किया अभी आपने, बट रिसीव, कैश रिसीव पहले ही कर लिया। आपको स्कूल वाला पॉइंट, स्कूल का ऑनर बन के सोचना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल के ऑनर अगर आप हो तो आपने बच्चों को अभी सर्विसेज नहीं दी है पर उनसे फीस रिसीव कर ली है, तो ऐसी चीज आपको उनके लिए कुछ सर्विसेज देना बाकी है, पेबल है, पेबल है तो स्कूल वालों की लाइबिलिटी है कि आपको सर्विसेज दें। तो ये थे हमारे चारों आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड। ठीक है, हम सिर्फ हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये कुछ भी हो, चारों में से कुछ भी, हमको सिर्फ हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जब सम करेंगे, अभी मेरे को समझाना था इसलिए मेरे को तुमको स्कूल का ऑनर बनाना पड़ा, ये तो हम हमें हमेशा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम पहले पैसा दे रहे हैं, कि हमको नहीं मिला है, कि हमने अर्न कर लिया है, कि हमने अर्न नहीं किया है, वो सब हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा।